अमेरिका में सरकार बनते ही सब कुछ बदलने वाला है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने देश और देशवासियों से जो वादा किया था, उसे लेकर एक से बढ़कर एक सख्त नियम लागू करने जा रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी अमेरिका की नागरिकता की राहें कठिन कर दी गई थी, तो उनके अब दूसरे कार्यकाल में एक और नियम लागू होने वाला है, जिसके तहत ट्रंप सरकार बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी कि जन्मजात नागरिकता पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है। संविधान के 14वें संशोधन के तहत यह हक लगभग 150 सालों से अमेरिका का हिस्सा है। ट्रंप का कहना है कि ये मुश्किल तो है, लेकिन वो इसे खत्म कर देंगे। अब ये बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप इसे खत्म करना चाहते हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जन्म से मिलने वाली नागरिकता बेहुदा है और 20 जनवरी को पदभार संभालने के बाद वो इसे खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका में पैदा होने वाले हर बच्चे को अमेरिकी नागरिकता मिलने का अधिकार संविधान में 150 से ज्यादा सालों से है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि हमें इसे बदलना होगा, इसे समाप्त करना होगा। इस नियम के तहत अमेरिका हर उस बच्चे को नागरिकता देता है जो उसकी सीमा में पैदा हुए हों, भले ही उनके माता पिता किसी और देश के नागरिक हो। हालांकि ट्रंप इसे जल्द ही बदलने वाले हैं। क्या है बर्थ राइट सिटीजनशिप? जब भी किसी बच्चे की नागरिकता की बात होती है तो पूरी दुनिया में दो ही नियम मिलेंगे। राइट ऑफ सॉइल, ये नियम कहता है कि बच्चे का जहां जन्म हुआ हो वो अपने आप वहां का नागरिक बन जाता है। दूसरा नियम है राइट ऑफ ब्लड, यानी कि बच्चे के माता पिता जहां के नागरिक हों, बच्चे भी वहीं के माने जाएंगे। कई देश ऐसे भी हैं जो राइट ऑफ सॉइल पर ज्यादा फोकस करते हैं। वो हर उस बच्चे को अपने यहाँ की नागरिकता देते हैं जो उनकी मिट्टी में जन्मा हो। 30 से ज्यादा देश बर्थ राइट सिटीजनशिप को मानते हैं। इसमें अमेरिका सबसे ऊपर है। अब ये तो आप भी जानते हैं कि भले ही किसी चीज की शुरुआत अच्छे के लिए हो, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल भी कुछ वक्त बाद तेजी से होने लगता है। इसीलिए बहुत से गरीब देश या वो जगह जहां लगातार युद्ध चल रहे हों, वहां के लोग अपने लिए ऐसी जगह खोजने लगे जहां राइट ऑफ सॉइल का नियम हो, और अमेरिका पर उनकी तलाश पूरी हुई। अमेरिका बर्थ राइट सिटीजनशिप भी देता था और सबसे ताकतवर देश भी था। कमजोर देशों से भाग भाग कर पेरेंट्स यहाँ आने लगे और बच्चों को जन्म देने लगे। बाद में बच्चों के हवाले से पेरेंट्स भी वहां रुकने लगे। ये पेरेंट्स पढ़ाई, रिसर्च, छोटी मोटी नौकरी के बहाने अमेरिका में रुकते और तब तक रुकते हैं जब तक कि बच्चे का जन्म ना हो जाए। इसके बाद वो तर्क करते हैं कि बच्चा अगर छोटा है तो वो उसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं, लिहाजा वो अपने रुकने की अवधि बढ़ाते हैं या फिर नागरिकता की मांग करने लगते हैं। ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा था। इसे बर्थ टूरिज्म कहा जाने लगा। लोग बच्चों के अमेरिकी नागरिकता की चाह में कैसी भी जुगत लगाकर वहां पहुंचने लगे। एक रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट कहती है कि साल 2016 में 2.5 लाख से ज्यादा घुसपैठियों के बच्चों ने अमेरिका में जन्म लिया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका में बर्थ टूरिज्म कितना अधिक रहा होगा। ट्रंप और इस नीति के विरोधियों का कहना है कि इससे बर्थ टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। ट्रंप लगातार जन्मजात नागरिकता को घुसपैठियों के लिए चुंबक बताकर उसे खत्म करने की बात करते हैं। हाल में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक बार फिर ये बात दोहराई। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि राष्ट्रपति के पास संविधान में बदलाव का अधिकार नहीं होता। हालांकि ट्रंप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। संवैधानिक मुश्किल अगर हल हो भी जाए तो भी कई प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। रिसर्च के मुताबिक लगभग 48 लाख भारतीय अमेरिकी लोग इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि इसमें से 16 लाख लोग अमेरिका में ही पैदा हुए हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के इन नए नियमों से ये लोग अमेरिका के नागरिक ही नहीं रह जाएंगे। इस बात को ट्रंप भी मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इस नियम को खत्म किए जाने के बाद परिवार अलग हो जाएंगे और जिन लोगों के पास नागरिकता नहीं होगी उन्हें उनके देशों में भेजा जा सकता है। मसलन अमेरिका में जन्मे और वहां के वर्कफोर्स का हिस्सा बन चुके लोगों को वापस भेजना इकोनॉमिक संकट ला सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।